यस। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन जो है वो है वीआरएस करके। तो वीआरएस वैसे जो होता है, रिटायरमेंट से पहले अगर किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट ले लेता है, उसको वैसे वीआरएस बोला जाता है। तो हमारे यहाँ वीआरएस क्या है उसको समझते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं भगवान के दर्शन से। और आज का जो सेशन है वो वीआरएस है। वीआरएस का मतलब क्या है, आइए, नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमें काम करते समय बहुत चीजें ध्यान रखने की होती हैं कि किस तरह के लोग हमारे साथ आते हैं। तो तीन तरह के लोग हमारे साथ आएंगे। पहला है वी। वी फॉर विजनरी, यानी विजन, देखने की क्षमता, दृष्टि, उसकी नजरें, उसका एटीट्यूड, ये सब उसमें दिखाई देगा। दूसरा आएगा हमारे पास रीजन, जिसके रीजन होते हैं, कारण होते हैं। बहुत सारे कारण होंगे कि मेरा यार मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा खर्चा नहीं चल रहा, तो मैंने सोचा चलो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। या मेरे मामा ने जबरदस्ती बोला कि कुछ करना चाहिए, अच्छा बिजनेस है, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। एक होता है सीजन। सीजन मतलब मौसम के अनुसार। अब इनको हम थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से समझेंगे कि इन लोगों में फर्क कैसे महसूस करें और आपके बिजनेस को कौन बड़ा करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीजन सबसे पहले हम लेंगे, वीआरएस से उल्टा लेंगे सीजन को। तो सीजन क्या है? मौसम के अनुसार, यानी इच्छा के अनुसार। जब इच्छा हुई तब कर लिया, जब इच्छा नहीं हुई तो नहीं किया। लगभग 50% लोग इस बिजनेस को सीजन के रूप में करते हैं। कैसे? तो आपकी टीम में देखिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे बस अब फ्री होने वाला हूँ, बस अब मैं कुछ दिन बाद फ्री हो जाऊंगा परमानेंट, है ना। फिर 10-5 दिन काम करेंगे, फिर कहेंगे अभी मैं आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा, मेरी चीजें खराब हो रही हैं, थोड़े दिन बाद में मेरे पास पैसा आएगा, मैं बिजनेस करने वाला हूँ। फिर वो एक दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे, फिर 15-20 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। फिर एक मीटिंग में मोटिवेशन आएगा, फिर गायब हो जाएंगे। चलता है ना ऐसा। तो वो किस तरह के लोग हैं उनको देखते हैं। मूंगफली का सीजन, सर्दी आ गई, फटाफट मूंगफली के कट्टे बाहर निकालो। ठीक है, यही ठेला सब जगह काम आएगा, देखिए। फिर उनको लगता है कि मूंगफली अभी अच्छी निकलेगी, तो मूंगफली में पूरी ताकत लगा देंगे। फिर थोड़े दिन बाद में गर्मियां आ गई हैं, अभी गन्ने का रस चलेगा। ये सीजनल लोग हैं। उनको दो दो तीन तीन कंपनियां साथ रखेंगे। वो क्या कहेंगे, देखो सब तो गद्दा लेते नहीं है, कुछ लोग फेस वॉश लेंगे। फिर कुछ लोग क्या कहेंगे कि हमने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन कर ली कि बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो चलो जी इनको गद्दा दे देंगे। तो उनके पास सारे आइटम होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सीजनल, सीजन के देख के काम करते हैं। तो आ रहा है कुछ समझ में? तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उनसे किस तरीके से काम करना है वो भी आगे बताया जाएगा आपको। फिर आते हैं हम रीजन। इनके पास थोड़े रीजन होते हैं। बहुत सारे रीजन क्या होते हैं कि काम ठीक ठाक चल रहा है, नौकरी भी ठीक चल रही है, समय भी नहीं है इनके पास में, लेकिन चलते चलते अचानक से इन्होंने गाड़ी परचेज कर ली या मकान ले लिया, अभी किस्तें ज्यादा हो गई हैं, वहां से जॉब से पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि जॉब में लिमिटेड इनकम है। तो इनके पास एक रीजन पैदा हो गया, क्या? किस्तें, काम नहीं चल रहा है साहब, क्या करें? तो कोई इनको बोलता है भाई साहब पार्ट टाइम काम करो आप। तो काम करने का कारण यानी कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी या फिर इनकी अपनी इनकम को बढ़ाने का इनका रीजन होता है। तो अभी क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, पार्ट टाइम जॉब की तलाश में रहेंगे। तो पार्ट टाइम कैसे करेंगे, कोई ना कोई इधर उधर काम की तलाश में। सर 1 मिनट, एक सर को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या करेंगे, उनको पार्ट टाइम काम की तलाश है, उस समय उनको लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ठीक है। क्यों ठीक है? इसमें पैसा नहीं लगाना। और नौकरी पेशा आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या पता है क्या? समय। तो उसको दिखता है यार यहाँ समय भी नहीं लगेगा, तो वो क्या कहता है, यार ये ठीक है। उसके पास अभी कोई विजन नहीं है, क्या है, रीजन है उसके पास, क्या? कि मुझे पैसा नहीं लगाना, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, तो चलो जी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। और पार्ट टाइम में अगर महीने में एक सेल भी हो गई तो 5-6 हज़ार रुपये आ जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा, लोगों को बता देंगे, दोनों तरफ काम करने वाले लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा काम चल जाएगा। ये होते हैं जिन जो रीजन से इस बिजनेस को, जिनके पास रीजन है, छोटा रीजन जिसके पास। बेरोजगारी के कारण कुछ लोगों के पास में बिल्कुल भी मतलब काम धंधा नहीं होता, कई जगह ट्राई कर चुके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही होती अच्छी, तो वो सोचते हैं चलो खाली बैठे हैं तो चलो कुछ कर लेते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, यार वो आदमी बिल्कुल फ्री है, चलो उसके पास चलते हैं, ऐसा ही होता है ना।
आप लोग ऐसा करते हैं ना, वो बिल्कुल फ्री है, वो तो उसके पास जाएंगे तो उसके पास तो बिजी है, उसके तो खुद का व्यापार है, अपने को ऐसा डर सा लगता है कि यार ये जो काम करने वाला है ना ये काम नहीं करेगा, तो फ्री बैठा है ना वो काम करेगा। और आप चेक करो एक बार अपनी टीम में, जो बिजी हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। देखो इस काम को फुल टाइम करना एक अलग बात होती है, लेकिन जो बिल्कुल फ्री है, जैसे अपन कहते हैं उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बात अलग है। और कोई इस काम धंधे को फुल टाइम करे वो बात अलग है। तो वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, सारे दिन आपको बिजी मिलेगा, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी जाने का पैसा नहीं है, अभी मीटिंगों का पैसा नहीं है। ये सब समस्याएं उसके पास चलती रहेंगी, लेकिन रीजन क्या है, क्यों कर रहा है इसको, कि घर वाले ये ना कहें कि फ्री बैठा है तो कुछ ना कुछ लगे रहो। उसने पैसा कमा लिया इसलिए वो भी कमाना चाहता है। बस उसका यही ध्यान है कि इस कंपनी में पैसा ज्यादा है इधर, उधर कंपनी में ज्यादा है उधर। कोई उसका विजन नहीं है, सिर्फ उसके रीजन है कि कैसे मैं आर्थिक तंगी से एक बार बाहर निकलूं। सिर्फ उसका इतना सा रीजन है कि गाड़ी की किस्तें चली जाए, बच्चों की फीस चली जाए। उससे जब भी आप बात करोगे कि कितना पैसा चाहिए, तो वो आपको बोलने वाला है बस 20-30 हजार आ जाए तो काम मजा आ जाएगा। तो ये उसका रीजन हो गया। तो रीजन वाले पार्ट टाइम के हिसाब से इसको करते हैं। एक और इनकम जहां भी लिखा रहता है ना पार्ट टाइम इनकम के लिए संपर्क करें, तो वो जितने भी लोग आ रहे हैं पार्ट टाइम इनकम के लिए वो वही हैं जिनके रीजन है। अब एक तीसरी कैटेगरी बच गई। हमारा काम क्या है, आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हमारा काम है सीजन को रीजन को विजन में कन्वर्ट करना। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से आपको छुटकारा पाना है, इन लोगों से आपको बात नहीं करनी, लेकिन इनके सीजन को विजन में कन्वर्ट करना आपका काम है, इनके रीजन को विजन में कन्वर्ट करना आपका काम है। और विजन क्या होता है उसको समझते हैं। एक बड़ा लक्ष्य जो आपको दिखाई देता है और दुनिया के किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। आपके मम्मी पापा को दिखाई नहीं देगा, आपके अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देगा, पत्नी है तो उसके हस्बैंड को दिखाई नहीं देगा, बच्चों को दिखाई नहीं देगा। और वो लोग हमेशा उसके, मतलब बहुत समय बाद में उसके फेवर में आएंगे। पहले उसके साथ नेगेटिव रहेंगे, क्या क्या काम कर रहा है, फालतू का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसको दिखाई देता है, उसको क्या दिखाई देता है, कुछ तो होगा, कर सकता हूं, यही मेरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा विजन उसको जब दिखाई देता है तब जाके काम होता है। ठीक है। तो अभी इसमें और क्या है, और थोड़ा समझे गहराई से। जो नहीं है उसको हासिल करने की इच्छा, जो है उसको क्या हासिल करना, वो तो है ही। जॉब में और उसमें क्या अंतर है, जो है उसको हासिल करना चाहते हैं वो लोग ट्रेडिशनल में है। कैसे, कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को महीने का 30 हजार चाहिए, यानी उसके पास आ रहा है, बस मेरा लक्ष्य एक ही है कि 30 हजार रेगुलर आता रहे। यानी ये जो आ रहा है उसी को ही मेंटेन करना चाहता है। लेकिन जो नहीं है, 1 करोड़ रुपया नहीं है, उसको हासिल करने की इच्छा करना, हर दिन बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना, अपने भविष्य की कल्पना करना, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नया 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 लुक देना, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक नया कैरियर देना, उसकी इच्छा होती है। अपने समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, बहुत सारी चीजें विजन में ऐड हो जाती है। अब विजनरी होता क्या है उसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या होगा, उसको फ्यूचर दिखाई देता है। बाकी लोगों को क्या, प्रेजेंट में क्या है, अभी कुछ नहीं आ रहा यार, कितने दिन हो गए, 3 महीने से काम कर रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उसको फ्यूचर दिखाई देता है, आज नहीं कल आएगा। उसको सक्सेस चाहिए, उसको पैसे से ज्यादा सक्सेस चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मेरी टीम ग्रोथ कर रही है, मुझे उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या कह रहा है, एक दिन ऐसा होगा इसी टीम से मुझे लाखों रुपए आएंगे। गोल उसके डिसाइड होते हैं कि मुझे इतने इतने समय के बाद में ये करना है, ये करना है, यानी उसकी सारी जिंदगी में जितने सपने हैं वो यहीं से डिसाइड होते हैं। रेगुलर उसको ग्रोथ चाहिए, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी चाहिए उसको, डेली कुछ नया चाहिए अपने जीवन में कुछ करने के लिए, ऐसा ही जीवन नहीं निकालना उसको। इनोवेशन चाहिए, ये सारी चीजें एक विजनरी पर्सन के दिमाग में घूमती रहती है। ठीक है, उस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई देगा। आप सुतली बम वगैरह चलाते हैं ना दिवाली में, फटने से पहले कोई आवाज नहीं आती, ऐसा थोड़ी ना कि आवाज धीरे धीरे बढ़ेगी। क्या होता है, धमाका एकदम से ही होगा। ऐसा ही जिस दिन आप अपने विजन के साथ काम करते हैं, तो एक साथ आपकी एकदम से लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो जब 1 साल बाद आपको देखेंगे तो कहेंगे यार कमाल कर दिया भाई, आज मोटरसाइकिल से सीधा जगवार पे पहुंच गया। ये कैसा होगा, ये धमाका होता है, सक्सेस का धमाका जब होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब ये नहीं होता है तब तक ये सब कुछ एकदम ऐसे चलता रहता है जैसे कुछ नहीं हो रहा। लोगों को लगता है कुछ नहीं हो रहा जीवन में, और एकदम से धमाका कब होगा, जिसका विजन है उसको आगे जाके ये सब चीजें मिलने वाली। वो आंख बंद करेगा ना तब भी उसको सफलता दिखाई देती है, उसको बहुत दूर तक दिखाई देता है। कब तक, कहां तक दिखाई देता है, आज उसकी जेब में, आज उसको एक फैमिली बोनस आ रहा है महीने में,
आज उसकी 8-10 हजार रुपए इनकम है महीने की, लेकिन उसको 1 साल बाद रोज का 1 लाख रुपए दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ चुका है। वो इस इंडस्ट्री में इतने समय से काम करते करते, ट्रेनिंग लेते लेते उसको आज पता चल गया है कि कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये कैसे क्लियर हुआ? जो वो लगातार इंडस्ट्री के साथ रहा, आया सीजन से था, आया रीजन से था, लेकिन आज उसके सपने का, आज उसकी जिंदगी लाइफ में विजन आ गया। विजन क्या होता है? ये क्या है बताइए जरा, बताओ आपको क्या लगता है? लिखो लिखो जरा चैट बॉक्स में, आप लोगों को क्या दिख रहा है? देखो, जिसको मीठा अच्छा लगता है उन्होंने मिश्री लिख दी है, जिसको खट्टा अच्छा लगता है वो नमक लिख देगा। प्रदीप जी को पत्थर सही, पत्थर दिख रहा है, संगमरमर लिख दीजिए। चलो, तो अभी ठीक है, नमक लिख दिया मामराज जी ने, किसी ने नमक मिश्री, नमक मिश्री कुछ नहीं है, ये पत्थर है संगमरमर का। तो विजन रीजन सीजन सब आ गए इसमें। लेकिन जब किसी एक मूर्तिकार के सामने बैठते हैं तो उसको ये दिखाई देता है इसमें से, क्योंकि उसको दिखाई जो दे रहा है, हमें सब पत्थर क्यों दिखाई दे रहा था? यही पत्थर उसके सामने रखा होता मूर्तिकार के, तो वो अंदर इसमें एक फोटो देख सकता था। लेकिन हम कहते हैं इसमें कृष्ण जी हैं क्या? वो हम कहते हैं नहीं जी, इसमें कोई कृष्ण जी दिखाई नहीं दे रहे। उसको कैसे दिखाई दे रहा था? क्योंकि उसको पता है कि वो कह रहा है कि कृष्ण जी तो इसमें हैं, मुझे तो सिर्फ आसपास की, ये आसपास का पत्थर हटाना है बस। तो ऐसे ही आपको इस इंडस्ट्री में जो बड़े लीडर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि डायमंड तो ये है, बस इसके आसपास का कचरा हटाना है। लेकिन कचरा हटते समय जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को अगर झेल गए तो ये इंडस्ट्री आपको डायमंड के रूप में बाहर निकाल देगी। तो आपको क्या करना है? सीजन को और रीजन को विजन में कन्वर्ट करना है। और ये कब कन्वर्ट होता है? जब लगातार ट्रेनिंग का माहौल में आप बने रहते हैं, अपने आप को डेली ट्रेन करते रहते हैं, तब जाकर बनता है आपका विजन। कुछ लोगों में ये विजन बहुत पहले से भी होता है कि बड़ा काम करना है जिंदगी में, लेकिन ट्रेनिंग धीरे 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 आपके मिथ जो होते हैं, आपके जो डाउट जो होते हैं, उनको क्लियर करती जाती है, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का सेशन जो था वो क्या था? VRS। तो अब आप मुझे बताइए, आप इस इंडस्ट्री में किस लिए हैं? VRS तीनों में से किस लिए हैं आप इस इंडस्ट्री, क्या चाहते हैं इस इंडस्ट्री से? अभी देखो लिखेंगे तो, क्योंकि हमारे हाथ में ही है टाइप करना तो। लेकिन क्या आप रोज काम कर रहे हैं? अगर कोई विजनरी पर्सन है तो उसको क्या करना है? 4-5 पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट है डेली प्लान और प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे होगी? डेली आप मैग्नेट लिखेंगे, बायोमैग्नेट लिखेंगे, नियोडियम मैग्नेट लिखेंगे गूगल पे, और कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे जो ऐसा लोगों को नहीं पता। हर दिन ऐड करेंगे, प्लान को हर दिन अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आ गया अच्छी तरह तो एक व्यक्ति को रोज प्लान सिखाने का संकल्प ले लें अपनी टीम में। किसी को भी बात कर लें, भाई प्लान आता है नहीं आता, अभी चल फटाफट जूम ज्वाइन कर मेरे साथ, और क्या करना है? प्लान कर, प्लान कर, PDF में चलाता हूँ, प्लान करो, डेली प्लान कराओ। जब तक वो प्लान नहीं सीख जाए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, मत छोड़ो उसको। क्या हुआ? आपकी भी प्रैक्टिस हो गई, उसकी भी प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट डे दूसरा, तीसरा, केवल आपकी टीम में 7 प्लानर होने चाहिए, 6 प्लानर, 7 प्लानर होने चाहिए। इसके बाद जिंदगी में कभी आपको कोई प्लानर ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या होगा? मंडे को ये प्लान करेगा, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, सारे दिन आपके बुक हैं। अगले सप्ताह सेम डे आने वाले, अगले सप्ताह सेम डे आने वाले। हो गया आपका काम। अभी आपको क्या करना है? नया व्यक्ति कोई आया, सर प्लान कर दो, तो आप बोलो इस नंबर पे कॉल कर लो, प्लान हो जाएगा आपका। उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनका प्लान हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या करेंगे? जिनको प्रोडक्ट नहीं आता है उनको कॉल करो, प्रोडक्ट समझाओ, बुला लो, चले जाओ, कुछ भी करो। ये डेली का वर्किंग है। वर्किंग यही नहीं होती है कि आप किसी को जाके, नए व्यक्ति को ही प्लान दे, उसी को ही वर्किंग नहीं बोलते। सपोज दैट आज आपका किसी से मिलने का प्लान नहीं है किसी कारण से, तो आज आपको क्या करना है? जो ज्वाइन पर्सन है उसके घर पे चाय पीनी है, नाश्ता करना है, कि भाई नाश्ता मैं करूंगा, आपका हक है, आप उसको सिखा रहे हैं। इतना भी बोल सकते हैं, लंच करेंगे साथ में। क्या होगा? वो तैयारी रखेगा, जाइए 2 घंटे बैठिए, आराम से उसको सिखाइए, लंच करिए, उसके साथ थोड़ा टाइम दीजिए, फैमिली को समझिए। एक एक व्यक्ति की चारों तरफ की मिट्टी हटानी है, पत्थर हटाना है, और मूर्ति निकालनी है।
हमें क्या लगता है, आज अगर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं है तो काम ही नहीं है। काम तो आज ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट आप अपना काम करने जा रहे हो, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप लोगों का काम करने जा रहे हो। 7 लोगों को ट्रेंड कर दो, 7 समंदर पार की जिंदगी जी सकते हो। और जिसके भी टीम में ये दिक्कत आ रही है, आप चेक कर लेना, 7 ऐसे लोग नहीं है जो स्टेज पे आके प्लान कर सकें, स्टेज पे आके प्रोडक्ट बता सकें। ये समस्या उस टीम में हमेशा रहेगी, और इसको आपको ही सोल्व करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि समय के साथ करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन समय के साथ प्लान अपने आप नहीं आएगा। आज जिस व्यक्ति ने 1 साल पहले आईडी नहीं लगाई थी, वो आज भी नहीं लगा सकता। जिस 1 साल पहले उसने स्टेज पे प्लान नहीं दिया, तो आज भी नहीं। पहली बार तो उसको वो काम करवाना ही होगा आपको साथ लग। तो पहला काम क्या है, जब भी आपको मौका मिले एक आदमी को ट्रेंड करें। ऐसे ही करके, ट्रेंड का मतलब है 2 3 5 6 लोगों को 1 महीने में ट्रेंड करके फ्री कर दो। अपने काम को समझो अपने समय के अनुसार। पहला 3 महीना अपने आप को सीखने के लिए लगा दो, 3 से 6 महीने अपनी टीम को सिखाने के लिए लगा दो, 6 से अगले 6 महीने और आगे की जो जिंदगी है उसके अंदर अपनी टीम का डेवलपमेंट करने के लिए काम करो। अंतर समझो दोनों में। पहले आपने काम करना क्यों सीखा, क्योंकि आपको टीम बनाना आ जाए। फिर टीम को आपने टीम बनाना सिखाया ताकि आपकी टीम टीम बनाने लग जाए। लेकिन फिर बाद में आपका काम मैनेजमेंट का है। भैया सारी जिंदगी आप एक बेटा बनने रहेंगे, बेटा बनने के बाद फिर आपको जिम्मेदारी निभानी है एक हस्बैंड बनने की, फिर उसके बाद है पिता बनने की, और फिर उसके बाद है दादा बनने की। हर जिम्मेदारी का अपना एक काम होता है, वो काम आपको करना है। तो जब वो काम करेंगे तभी लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, तभी लोग समझ में आएंगे। आज आप 1 to 1 प्लान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप हर व्यक्ति के साथ में सिर्फ प्लान कर रहे हैं, टीमें डेवलप नहीं हो रही हैं। टीम किसी की अच्छा काम नहीं कर रही है, टीम को आता ही नहीं है किसी को स्टेज पे जाके स्टेज कैसे मेंटेन करें, नए लोगों के लिए मीटिंग्स कैसे मेंटेन करें, आने वाले गेस्ट के लिए प्रोग्राम को कैसे, इवेंट को कैसे मेंटेन करें। अगर नहीं आता है तो फिर बड़ी टीम को आप मैनेज कैसे करेंगे? तो वो कौन सिखाएगा? वो आपको सीखना है। सीखेंगे कहाँ से? आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लीजिए, जाइए देखिए, कोई प्रोग्राम मेंटेन कर रहा है, पहले पहुंच जाइए कि वो करता क्या है, प्रोग्राम को कैसे उसने बनाया है, प्रोग्राम को क्या क्या खर्चा आया, सारी चीजें पता करिए। क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी आप करिए। तो आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे। इससे संबंधित किसी का कोई सवाल होगा तो उस पर बात करेंगे। और कल के सेशन में मैं आपसे पूछूंगा कल का सेशन क्या था, और क्या आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया, क्या सीखा उससे, क्योंकि आपको कल आपने बताया नहीं था। आज के सेशन से आपने क्या सीखा? ज्यादा लोगों से हम बात नहीं करेंगे, केवल 4 लोगों से करेंगे। जो भी इच्छा हो आप बोल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है, जब आपकी टीम मीटिंग में जाती है तो आपको मनी मिलता है, जब आप सीखते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है, और जब आप बोलते हैं तो आपको पैसा मिलता है। ये 4 चीजें हैं। अब कौन सी चीज आप करना चाहते हैं? जिंदगी भर सीखेंगे सीखेंगे तो ज्ञान का भंडार हो जाएगा, और बोलेंगे 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 तो धन का भंडार हो जाएगा। दोनों ही चीजें चाहिए। तो बोलकर पैसा भी कमाइए और सीख कर ज्ञान भी लीजिए। तो यस, 4 लोग कोई भी रेजेंट कर सकते हैं। और जब आप सेशन देखें, आपको कोई चीज बाद में याद आए, इसमें कोई प्लस करना हो, माइनस करना हो, कोई आपका सवाल हो, तो आप कमेंट्स में यूट्यूब पे जरूर डालते रहें। यस, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो शेयर करना चाहते हैं वो रेजेंट करें, और लाइक तो आपको जरूर जरूर करना है अगर अच्छा लगे तो।